लेकिन हम आपसे बात करते हैं कि जो आज का एक भाषण रहा, उनका जो राष्ट्र के नाम संबोधन रहा, अगर उसके 3 बिंदुओं को, जो 3 सबसे अहम बिंदु हैं, अगर आप उस पर रोशनी डाल पाए। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर तीखा हमला बोला है शारिक, उससे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया। हालांकि इस पर बहस हो सकती है और सवाल भी पूछे जाएंगे कि जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है और जिसके लिए लाल किले की प्राचीर से आप संबोधित करते हैं, क्या उसमें राजनीति को घुसेड़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि चूंकि उन्होंने, जब देश की आप बात करते हैं कि अमृतकाल में देश चला है, अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाना है, तो जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनका भी आपको जिक्र करना जरूरी है। तो वो मानते हैं कि परिवारवाद हो या भाई भतीजावाद हो या भ्रष्टाचार हो, ये देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से है और इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र वहां से किया। और ये मान करके चलिए कि अगले 2 साल यानी अगले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी लगातार परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इस पर चर्चा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश का पैसा लूटा, उनके उस पैसे को रिकवर किया गया, जो देश का इस तरह से भ्रष्टाचार करके बाहर गए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो जो सरकार के ऊपर आरोप भी लगते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उनका भी जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। फिर एक तरह से जो आजकल हम देखते हैं, तस्वीर आते हैं कि ईडी कहीं जाता है, कार्रवाई करता है तो वहां पर नोटों के ढेर निकलते हैं, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि लोग जो है कहते हैं कि एक तरफ कहाँ रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे में लोगों के पास लूट का पैसा रखने के लिए घर में जगह नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दिखाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम कर रही है। तो ये 2 प्रमुख बिंदु हैं। और इसके अलावा जो 5 प्रण उन्होंने रखे हैं अमृत काल में, जिसमें कि विकसित भारत का संकल्प रखा है, कहा है कि जो गुलामी के अंश कोई बचे हैं उनको हटा देना चाहिए, जो नागरिक है उनको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। इन तमाम बातों का जो उन्होंने जिक्र किया है, एकता और एकजुटता की बात की है, और ना कोई अपना ना कोई पराया, ये सब बातें मुझे लगता है कि इसलिए हैं ताकि किस तरह से अगले 25 साल के लिए माहौल बनाया जाए देश में। और मुझे लगता है ये भी उनके चुनावी एजेंडे में एक बड़ा बिंदु रहेगा। बिल्कुल।